रहे थे अभी हम लोग पढ़ रहे थे आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम लोग को फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है, माइनस बी मॉड ऑफ बी बाई ए। तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है देख लीजिए, ए का वैल्यू है -1 और बी का वैल्यू है -1। तो -1 बाई -1 का मॉड ये 1। तो टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब हम लोग जेड का क्वाड्रेंट लिखते हैं, वो क्या है -1, -1। ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये क्या होता है, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का वैल्यू पाई बाय 4, जो कि कितने के बराबर होगा, 3 पाई बाय 4 के बराबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का वैल्यू -पाई से पाई के बीच में ही लाई करता है। इसका इंपॉर्टेंस अभी हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा मिलेगा। पहले तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। पहला प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बराबर होता है। ±2n पाई क्या होता है अभी आगे बताएंगे। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है और हम लोग को उसका आर्ग्यूमेंट पूछा है तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2 है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी में क्या है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से निकाल लेंगे आर्ग्यूमेंट और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से निकाल लेंगे आर्ग्यूमेंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वहां से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है हम लोग को क्वेश्चन आसानी से बनाने के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z टू द पावर n। इस प्रॉपर्टी में n को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, जो पावर रहता है उसको इधर लेके आ जाते हैं और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अब ये ±2n पाई क्या है, हम लोग जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट का वैल्यू -पाई से पाई के बीच में है। अगर इसका वैल्यू, ये सब का वैल्यू -पाई से छोटा हो जाए या पाई से बड़ा हो जाए तो हम लोग उसमें ±2n पाई से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। n है सो इंटीजर होता है, जो कि इंटीजर का मतलब तो समझते हैं, 1 2 -1 2 कुछ भी। अब हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा आखिर इन सब प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं। इस एग्जांपल में देखिए z इक्वल टू दिया हुआ है 1 + √3i। अब हम लोग को आर्ग्यूमेंट ऑफ z का पावर 8 पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ना कि इसका पावर 8 करके उसके बाद उसको तोड़ कर वैल्यू लाकर उसके बाद इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का पावर 8 ये कितने के बराबर होगा, 8 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब हम लोग को आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना आता है। क्या करते हैं, पहले टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ b बाई ए। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, √3 और a का वैल्यू 1। तो √3 बाई 1 क्या होता है, 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या पाई बाई 3। थीटा, अब देखते हैं जेड का क्वाड्रेंट। जेड कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 1, √3।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा कितना के बराबर, जो कि कितना है π/3 के बराबर। अब हम लोग को यह आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, एक टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ π/3। 8 टाइम्स ऑफ π/3, ये -π से π के बीच में लाई कर रहा है, तो नहीं, ये उससे ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें ±2n π, इसमें से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि ये -π से π के बीच में आ जाए। देखिए 8 इंटू π कितना है 180 डिग्री बाय 3, मतलब 8 इंटू 60 ±2n π ±2n π, और 80 480 डिग्री। ये पाई का वैल्यू से ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो किससे सब्ट्रैक्ट करें, एन का वैल्यू क्या रखें, तो एन का वैल्यू 1 रखते हैं। ये आप लोग को खुद से सोचना पड़ेगा, लेकिन बस हम लोग एन के वैल्यू के बारे में सोचेंगे, ज्यादा नहीं। 480 माइनस 2π मीन्स 2 इंटू 180 डिग्री, जो कि 480 माइनस 360 के बराबर होता है, और ये 120 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये कितने के बराबर, 120 के बराबर। ठीक है, समझ गए। इसको 2π/3 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है, अगर हम लोग उसका कॉम्प्लेक्स चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए, तो क्या करेंगे, आई को -i से रिप्लेस कर देते हैं, उसको जेड बार से डिनोट करते हैं। अगर z1 इंटू Z2 का होल बार दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं Z1 का बार इंटू Z2 का बार, Z1 बार बाई Z2 बार इक्वल टू क्या होता है, होल में बार लगा सकते हैं Z1 बाई Z2। पहले कंजुगेट निकालने से पहले आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद उसका कंजुगेट निकालिए, दोनों का वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, या तो पहले मल्टीप्लाई करिए, उसका कंजुगेट निकालिए, या तो कंजुगेट निकाल लीजिए, उसके बाद उन दो को मल्टीप्लाई करिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इसका ये मतलब होता है Z1 प्लस Z2 का बार, ये क्या है, या तो पहले ऐड करिए, या तो पहले कंजुगेट निकालिए, उसके बाद ऐड करिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, Z1 माइनस Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 का बार। या पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसका मॉड निकालिए, या तो पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, Z2 का कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, उसके बाद उन लोग को सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। Z का डबल बार, इसका मतलब क्या हुआ, Z डबल बार इक्वल टू Z होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार कंजुगेट लिए, उसके बाद उसका अगेन कंजुगेट लेते हैं, तो वो फिर से उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 - 4i है, ये z के बराबर है। अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट लिखें तो क्या होगा, 3 + 4i। अगर इसका अगेन कॉन्जुगेट लिए तो क्या हो जाएगा, 3 - 4i, जो कि किसके बराबर है, z के बराबर है। समझ गए। बाकी ये सब अभी हम लोग आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस अब हम लोग पढ़ेंगे। मॉड ऑफ z या मॉड ऑफ z बार या माइनस ऑफ z का बार, ये सब का मॉडुलस बराबर होता है। ठीक है, Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है,
वो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद उन लोग का मैग्नीट्यूड निकालिए, या तो अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के उन लोग को मल्टीप्लाई कीजिए, वो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये सब का यूज अभी हम लोग तुरंत एक एग्जांपल से सीखेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों डिवीजन में है, या तो दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालिए, उसके बाद उन लोग को डिवाइड कीजिए, या तो पहले डिवाइड करके उसका मैग्नीट्यूड लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये है z⁴n का मॉड। क्या कर सकते हैं आप, पहले इस प्रॉपर्टी से पहले z का मैग्नीट्यूड निकालिए, उसके बाद उसका जो भी हो स्क्वायर क्यूब रूट जो भी है वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड, ये z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होता है। जो z1 का मैग्नीट्यूड प्लस z2 का मैग्नीट्यूड है वो z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, जनरली नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए नॉट इक्वल, क्योंकि बाद में आप लोग समझ सकते हैं। कॉन्जुगेट में क्या था कि अगर z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट है तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, लेकिन ये मैग्नीट्यूड निकालने टाइम वैलिड नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलग से लिख दिए। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग को पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। हम लोग अभी पढ़े हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में मल्टीपल हो तो क्या करते हैं, इसका अलग से मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका अलग से और इसका अलग से, फिर आपस में सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो सेम आंसर आता है। आप लोग ये भी कर सकते हैं, पहले सबको मल्टीप्लाई करके उसके बाद फिर a प्लस आई बी के फॉर्म में लाकर वो दोनों का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ प्रॉपर्टीज लगाएंगे जो अभी सीखे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करते हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, ऐसे लिखा हुआ है z का मैग्नीट्यूड मतलब 3 प्लस 4i का होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 1 माइनस रूट 3i बाई 1 प्लस i। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है दो नंबर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 4i का होल स्क्वायर का मॉड 1 माइनस रूट 3i का मॉड बाय 1 प्लस i का मॉड। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर को हम लोग मॉड के बाहर कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के जरिए। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इसका 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ये माइनस रूट 3 होगा, लेकिन तो आगे बताइए हम लोग को। उसके बाद इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर पावर में 4 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कितने के बराबर होता है, 5 के बराबर। फाइव का स्क्वायर, और ये कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर, और ये कितने के बराबर होगा, अंडर रूट 2 के बराबर, इसका पावर 4। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 बाय, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 बाई 2, ये कट के आ गया 2, ये आएगा 25 टू 2 बाय 2 का स्क्वायर, एक इससे कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 25 बाय 2। ये क्या आ गया, इसका मॉड z इक्वल टू
इसका आंसर। इसी तरह हम लोग प्रॉपर्टी लगाकर मॉड का वैल्यू निकालते हैं, मॉड्यूलस निकालते हैं। इसके बाद